दिसंबर 2025 के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम 24 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs के माध्यम से महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं की समीक्षा करेंगे। पहला प्रश्न, 20 दिन के युद्ध के बाद किस देशों ने सीमा संघर्ष को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है? सही उत्तर है थाईलैंड और कंबोडिया। दोनों देशों ने हाल के सप्ताहों में बढ़े सीमा संघर्ष को समाप्त करने पर सहमति जताई है। अगला प्रश्न, किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दी है? सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिसका विरोध सोमालिया और अफ्रीकी संघ ने किया है। प्रश्न 3, किस देश ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज का वादा किया? उत्तर है भारत। चक्रवात दित्वा के बाद भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की, जिसमें अनुदान और ऋण दोनों शामिल हैं। प्रश्न 4, किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया है? उत्तर है ओमान। ओमान के केंद्रीय बैंक ने एक रियाल का अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया है, जो कागजी मुद्रा से अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होता है। प्रश्न 5, भारत ने समुद्री विरासत सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? सही जवाब है नीदरलैंड। ये समझौता गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को समर्थन देने के लिए है, जिसमें संग्रहालय डिजाइन और संरक्षण शामिल है। प्रश्न 6, म्यांमार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए किस देश ने 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स दिए? ये देश है भारत। भारत ने म्यांमार को 3 QIP सौंपे, जो मंडाले क्षेत्र में बुनाई प्रशिक्षण, गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए नई इमारत और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। प्रश्न 7 to 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले इंसान कौन बने? सही उत्तर है एलन मस्क। टेस्ला स्टॉक ऑप्शंस की बहाली के कारण उनकी कुल संपत्ति लगभग $749 अरब तक पहुंच गई है। प्रश्न 8, भारत ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन किस देश के साथ किया? उत्तर है नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड्स ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति की स्थापना की। प्रश्न 9, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने CEPA पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? उत्तर है ओमान। भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक सहभागिता को बढ़ाएगा। प्रश्न 10, भारत ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है सऊदी अरब। यह समझौता दोनों देशों के बीच आधिकारिक यात्राओं को सरल बनाने और रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने के लिए है। प्रश्न 11, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? उत्तर है जोस एंटोनियो कास्ट। चिली के मतदाताओं ने अति रूढ़िवादी नेता जोस एंटोनियो कास्ट को नया राष्ट्रपति चुना, जो सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। प्रश्न 12, दुनिया का पहला देश जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई? उत्तर है इटली। दिसंबर 2025 में इटली पहला देश बना, जिसकी संपूर्ण राष्ट्रीय पाक परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 13, लुप्तप्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को तत्काल सुरक्षा सूची में किसने शामिल किया? उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिए कई लुप्तप्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। प्रश्न 14, अमेरिका और चीन के बाद ग्लोबल AI इंडेक्स में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? सही उत्तर है भारत। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने AI के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करते हुए 2023 में 7वें स्थान से 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रश्न 15, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? उत्तर है आंद्रेज बाबिस। अरबपति व्यवसायी आंद्रेज बाबिस ने 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रश्न 16, मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एयर स्पेस उल्लंघन के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? उत्तर है लिथुआनिया। बेलारूस से छोड़े गए गुब्बारों द्वारा हवाई क्षेत्र के बार उल्लंघन के बाद लिथुआनिया सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। प्रश्न 17, भारत ने मानवीय सहायता अभियान ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया? सही उत्तर है श्रीलंका में। चक्रवात दित्वा से हुई तबाही के बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को त्वरित राहत और सहायता प्रदान की। प्रश्न 18, चक्रवात दित्वा से भारी तबाही किस देश में हुई? उत्तर है श्रीलंका में। चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। प्रश्न 19, 04-05 दिसंबर 2025 तक भारत के राजकीय दौरे पर कौन रहे?
उत्तर है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 साल बाद भारत का राजकीय दौरा किया, जिसमें रक्षा आपूर्ति और ऊर्जा व्यापार पर चर्चा हुई। प्रश्न 20। पाकिस्तान में पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने? सही उत्तर है आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया है, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होंगे। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी? सही उत्तर है लुआना लोप्स लारा। 29 साल की लुआना लोप्स लारा अपनी कंपनी कल्शी के 11 अरब डॉलर के मूल्यांकन के बाद सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनी। प्रश्न 22। अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर किस देश को मिला? सही उत्तर है रूस को। सूडान ने रूस को लाल सागर पर अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की औपचारिक अनुमति दी है, जिससे इस क्षेत्र में रूस की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी।